नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हाँ, प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आइए आज यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। तो आप लोगों में से कौन कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करके देखिए, फिर मैं बाद में कुछ बात बताऊंगा। डॉक्टर मनीषा मैडम जी, आप कुछ बताना चाहेंगी वो पेशेंट के बारे में, को आज कैसा लग रहा है, क्या दवाई दिया? डॉक्टर मनीषा मैडम, शायद मैडम कुछ काम कर रही सर है। वो कल आएंगी सर। तो आपने फोन पे कुछ नहीं बताया उनको, वो पत्र पोटली स्वेद वगैरह कुछ नहीं बताया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शशि तिवारी मैडम जी, कल आप थोड़ा, आएंगे वो लोग। हाँ ठीक है। शशि तिवारी मैडम जी, आप सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप 5 मिनट थोड़ा सेशन को संभालिए, मेरे पास एक पेशेंट है, मैं फिर 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। जी सर थैंक यू सर। हाँ, आप हरिहर सर से बात करिए तब तक। सर एक केस टेकिंग करना है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, वीडियो ऑन करिए। हाँ जी सर। सर वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ मैम नमस्कार, हाँ जी मैम नमस्ते। कैसे हो? मैं सर ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो मजे में हूँ। आज आपको एक और केस टेकिंग करना है, आपके लिए थोड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। हाँ जी मैम बताइए क्या तकलीफ है आपको? तो वो उनकी तकलीफ मैं बोल दूं हाँ जी सर। तो उसको यूट्रस प्रोलेप्स है, ऐसा। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? 42। 42 में यूट्रस प्रोलैप्स की क्या डिग्री होगी, कुछ आइडिया? वो डिग्री का तो मुझे नहीं बताया है सर ने, मैंने पूछा था गाइनेक तो वो बोल रहे थे कि उसके थोड़ा ऐसा प्रोलेप्स है और रेक्टम भी ऐसे थोड़ा प्रोलेप्स हो रहा है। अच्छा, तो क्या कब्ज की तकलीफ रहती थी मैडम आपको? उनको एक बढ़िया तकलीफ, 17 साल से खांसी है। अच्छा, 17 साल से खांसी और कब्ज भी था? है कब्ज कब्ज कॉन्स्टिपेशन? पेशेंट को कफ है, कॉन्स्टिपेशन भी सूखी था? खांसी है बिल्कुल। हाँ, दो वो तो सर है, कफ है, कफ की वजह से भी मसल्स कमजोर हुई। मैं पूछ रही हूँ क्या वो पेशेंट को कब्ज की तकलीफ रहती थी? 15-17 साल हो गया। अच्छा। अभी ये प्रोलेप्स का प्रॉब्लम है ना, ये तो पेशाब निकले दमना थी के टोटे, ये अपना 1 हफ्ता हुआ। अच्छा, मैम के कितने बच्चे हैं? कितना बालकों से? 2 है। 2 बच्चे। नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है?
एक सीजरियन एक नॉर्मल। अच्छा, एक सिजेरियन है, तो पहला नॉर्मल है कि दूसरा नॉर्मल है? पहली सीजरियन थी, पहली नॉर्मल हुई पहला थी, नॉर्मल दूसरी है, तो हो सीजरियन। सकता है उस वक्त भी ज्यादा प्रेशर लगा तो उसी वजह से। तो ऐसा होता है क्या मैम, जब आप बैठते हो तो लगता है कि बच्चेदानी बाहर निकली हुई है, आपको अपने हाथ से पता चलती है? थोड़ा बेहवा में बाहर निकलेगा, होता है आराम से उठाएगा। हाँ ऐसा होता है। हाँ, तो हो सकता है 3rd डिग्री का हो। ठीक है सर, तो उसको तो हालांकि टेस्ट कराने का तरीका है, लिलोथोटोमी पोजीशन में लिटा कर पेशेंट को खांसने को बोलते हैं ना, तो उससे भी पता चल जाता है। हाँ खांसने से चलिए, बाहर आता हाँ, तो वो चीजें हैं। और क्या हुआ, लैट्रिन वाटरिन क्यों नहीं साफ होता था पेट? खाने है। पीने का उल्टा पुल्टा था कि देर रात जागते थे या टेंशन ज्यादा लेते थे? 2 बार जाना पड़ता है ओटी करने, उसमें कोई तकलीफ नहीं है ऐसी बोलती है, पेट तो साफ आता है। नहीं सर, इसमें कुछ ना कुछ तो तकलीफ रही है। और खांसी क्यों होती थी मैडम? कब्जियत रही। खांसी की तो वो बोलते हैं कितने साल से है, तो उसमें कोई दवाई खाते हैं तो 1-2 दिन मान लो कि कुछ अच्छा रहा हो तो, लेकिन होता है नहीं, इतनी खांसी आती है और खांसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हुआ होगा, प्रोलेप्स का, ऐसा लगता हाँ, वो बात तो है सर, लेकिन खांसी जो आ रही है तो कहीं ना कहीं ड्राई कफ है ना इनका। है। हाँ ड्राई ही है, कुछ खुद ही कफ निकल। हाँ, तो ड्राई कफ का मतलब ही होता है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहने की वजह से ड्राई कफ आया हुआ है। तो हाँ मैम क्या काम करते हैं, घर का सारा काम कर लेते हैं कि खेती बाड़ी घर भी काम, करते हैं? घर काम और खेती काम। अच्छा, खेती का भी करते हैं। खेती आने के फार्मिंग। हाँ हाँ, तो ये जब जैसे खेतों में काम वाम कर रहे होते हैं तो पेशाब वसाब आता था, लैट्रिन वगैरह आती थी, तो रोकते थे क्या आप उनको? ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है, આપણે કઈ બહુ પેશાબ સંડાસ બહુ લાગ્યો હોય, કોઈ દી ન ગયા હોય, વધારે વાર રોક્યો હોય, એવું કોઈ દી બને? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये सब चीजें नहीं थी। और ज्यादा वजन वजन तो नहीं उठाने की आदत थी आपको? जैसे खेती का काम कर रहे हो तो बड़ा बड़ा बोझा उठाना? थोड़ा वो खेती काम में ऐसा ज्यादा वेट तो उठाना पड़ता है। अच्छा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो नीचे की मसल्स कमजोर हुई हैं। और खाने पीने का क्या हालचाल है, भूख से खाते थे कि टाइम हो गया या जब जो मिल गया सो खा लिया वरना नहीं खाया? सुबह में 5 बजे उठती है हम्म और रात को 10 बजे सो जाती है। हम्म 9 बजे नाश्ता करती है, उसमें सब्जी और बाजरे की रोटी खाती है 9 बजे। हम्म चाय बाय के दूध कुछ नहीं लेती साथ में। हम्म दोपहर का खाना भी सब्जी और रोटला बाजरे का, हम्म वही खाती है। और शाम को जो खाती है ना, शाम को हम्म रोटला सब्जी और दूध खाती है, वो दोनों में नमक होता है। हाँ, वो तो मुझे पता है, उधर में नमक को पड़ा होता है। तो ये भूख से खाना खाते हैं कि बगैर भूख के खाते हैं, कि मतलब टाइम हो गया इसलिए खाते हैं? कम लगती है ऐसे बोलती है। हाँ, तो बगैर भूख के खाते हैं इसीलिए कब्ज हुआ ना। बगैर भूख के खाएंगे तो कब्ज होगा, तब खांसी आएगी, सारी बलगम उलगम जमा होगा, ये सब सारी चीजें होंगी ही होंगी। और टेंशन उन्सन या गुस्सा उस्सा कितना करते हैं? फिर भी थोड़ा क्यों, फिर ज्यादा करती है, हाँ, ज्यादा क्रोध ज्यादा करती है। अच्छा, एक बात बताइए, पीरियड वीरियड ठीक आता है मैम को? उसको पीरियड में मान लो कि महीने दूसरे जावे ना, 1 महीना आता है, लेकिन एक एक ही दिन रहता है, मान लो कि एक ड्रॉप्स आया फिर नहीं आता है, फिर 5 दिन के बाद फिर 1-2 ड्रॉप पड़ता है, स्पॉटिंग, ज्यादा नहीं आता। हाँ, तो पीरियड भी वो होता है, तो पीरियड की हिस्ट्री है तो इसका मतलब यूरिन होल्ड की हिस्ट्री मिलनी चाहिए इसमें। ठीक है, और वात की वजह से उसका भी वो हुआ है, तो ड्राई कफ और ये सब सारी चीजें इनकी कनेक्टेड होती है। कितने साल से पीरियड ऐसा आ रहा है इनको? कहीं ना मासिक प्रॉब्लम। पीरियड में तो 1-2 दिन की हिस्ट्री है, और उसको भी 10 10 वर्ष से क्या 10 हाँ जी 15 सर। साल उसको भी हो गया, 15 साल। अच्छा, तो मतलब ये सारी चीजें तभी से शुरू हुई हैं। तो टेंशन कितना लेने की आदत रही है? टेंशन चिंता करे कहीं उपाधि रे मगज में उपाधि नहीं कहीं। घर काम का रहता है, और क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन करेंगे ना उतनी ये सारी चीजें तकलीफ में आ जाएंगी, और अब आगे से
इनको एक तो जैसे कब्ज वगैरह नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, पेट बहुत अच्छे से आराम से साफ होना चाहिए, बोला हल्का सा भी दम नहीं लगाना है, पैरों के दम पर बिल्कुल भी सर नहीं बैठना है, और जैसे कीगल एक्सरसाइज वगैरह होती हैं तो वो सारी चीजें सर करानी है इनको, और साथ में जो दवाएं चलेंगी वो सब, फिर जाकर के कवर हो पाएगा। जी मैम। ठीक है, ठीक है। किसी और को भी कुछ पूछना है तो पूछ ले पेशेंट से। हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहता है? तनिका मैम, नेहा मैम, मनीषा मैम, सविता मैम, एनीबडी? नेहा मैम, तनिका मैम? कोई नहीं पूछते। कोई बात नहीं, तो पेशेंट को लीव करा देते हैं। और आपको क्या पता चला? मैडम डिलीवरी के टाइम उनको फर्स्ट टाइम होम डिलीवरी क्या हॉस्पिटल डिलीवरी पूछो। फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट होम डिलीवरी घर पे ही हो गई थी ना। वो क्या है, ये गांव में लोग प्रेशर भी देते हैं यूटरस पे बच्चा निकालने के लिए, लेबर पेन में उसी के टाइम भी बच्चा निकालने के लिए उसे भी प्रोलेप्स होता है, उस नहीं टाइम भी सर, लेकिन ना फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है इनको, सेकंड टाइम में हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं था। जो अभी हिस्ट्री ली है मैडम ने ना, तो फर्स्ट सेकंड में उसमें भी हो नहीं सकता हुआ था। अभी जो हुआ उसको एक हफ्ता ही है। हुआ। प्रोलेप्स का प्रॉब्लम है ना, वो एक नहीं, हफ्ते में ही कुछ हुआ है। और कुछ तो 15 रहा साल से होगा सर, उसमें कुछ रहा होगा, ये अच्छे से देख नहीं पाई, ध्यान नहीं दी। और जब उनको कंटिन्यूअसली ड्राई कफ होते गया ना, तो वो धीरे धीरे नीचे खिसक गया वो। और ये सेकेंडरी जो इनका हुआ डिलीवरी, तो उसमें उन्होंने नॉर्मल करने की कोशिश किए होंगे, खांसी भी होगी उनकी, तो नॉर्मल करने की कोशिश में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। बाद में वो सीजर कर देते हैं, बट वो जो कोशिश करते हैं वो उस ड्यूरेशन में भी ये प्रॉब्लम आता है महिलाओं को। जी, कफ तो है ही, उसका हेतु तो कफ है ही, बट ये है और ड्राई हुआ है और वो नीचे आ गया है। जी, हाँ जी मैम, शशि मैम। अभी तो यस वो मैम, उसकी यस मैम। 15-17 साल हुआ है। तो खांसी का प्रॉब्लम है, और जो अभी वो प्रोलेप्स का प्रॉब्लम है वो एक हफ्ता या तो 15 दिन से ज्यादा नहीं है, उसके पहले कुछ नहीं था। तो प्रोडक्ट में हाँ, हाँ जी, हाँ प्रोलेप्स जी। नहीं होगा तो हो सकता है, बट इनका खांसी का पहले ट्रीटमेंट करिए सर। कॉम्बिनेशन का खांसी का रुक्षता है इनको, बहुत ज्यादा रुक्षता है। एक साल से बढ़ रहा है। जी, खांसी में खांसी में अभी चंद्रामृत रस, कमर दर्द है, और सीतोपलादी अभी और रहता है स्फटिक थोड़ा भस्म। दिन से कमर दर्द। हाँ जी, हाँ जी, वात की रुक्षता की वजह से ये सारे प्रॉब्लम कंप्लेन। अभी तो सर काश है इनको इनको। ऐसा। यस मैम, आप बताओ मैम प्लीज। मनीषा मैम गाइड। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरे यहाँ तो नेटवर्क का ऐसा कचरा मचा है। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी मैम, आ रही है। आप सर हाँ, तो इनको ना इनको ना, ऐसा करो। हाँ हाँ मैम, बोलो प्लीज। बोलिए बोलिए मैम, बोलिए, डायग्नोस बताइए मैम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ मैम, वही बोल रही थी, इनको ना थोड़ा सा रात में। इसका कॉफ गिरता है खांसी से। नहीं मैम, ड्राई कफ है, टोटल ड्राई कफ है। बहुत अच्छे से इनका ना चेस्ट में स्वेदन करके, सेंधा और घृत मिला करके और कर्पूरादि का हल्का स्टीम देके, और स्फटिक भस्म, चंद्रामृत रस, और स्टी मधु, सीतोपलादी, वासा, ये सब गुडुची के साथ मिला के दे के इनको करीबन 15 दिन है, इनके खांसी में आराम आ जाएगी। वासा रिस्टम साथ में, द्राक्षा वासा चलाएंगे साथ में, या वासा अवलेह चलाएंगे। और मैम इनको सर इनको पिचू भी धारण कर रही है, और साथ में थोड़ा स्नेह। मूषक तेल का पिच्चू।
हाँ, और मूसक तेल का पिचू मात्रा और बस्ती स्नेह भी, पान भी कराइए। रुक्षता है, बहुत ज्यादा रुक्षता है। मात्रा बस्ती भी चलेगा, वासा घृत आ, देना पड़ेगा। मात्रा बस्ती भी, दाढ़ी मास्टर घृत, ये सारी दाढ़ी चीजें अच्छे मस्तक, से। हाँ, वासा घृत, दाढ़ी मस्तक घृत चलेगा। और नस्य भी दीजिए, नस्य बहुत अच्छा फायदा करेगा इसमें। नस्य भी दीजिए और मूसक तेल को दीजिए और वस्ती दीजिए साथ में। वस्ती देंगे तो धीरे धीरे रुक्षता कम होगी, तो अपने स्थान पे आ सकता है, यदि तीसरे ग्रेड में ना हो तो। अदरवाइज फिर तो मैं तो फिर सीजर के लिए एडवाइस कर देती हूँ। ज्यादा बाहर है तो फिर प्रॉब्लम होती पेशेंट को, बैठना उठना, खेत में काम करना, घर में रोटी पानी हाँ बनाना, दिक्कत होता है। हाँ। जी जी मैम, आप आगे कंटिन्यू करिए मैम बताइए। प्रोलेप्स में चांगेरी ग्रोथ अच्छा काम करता है। जी यस जी, सर, चांगेरी। बहुत बढ़िया काम चांगेरी करता आप है। घर में भी बना सकते हैं सर, बना के उनको पीछू को रख पाइए। टेम्पोन्स दीजिए, पीछू भी, और टेम्पोन्स कर। इंटेक के लिए स्नेहन करना है तो दीपन पाचन के बाद वो भी चालू कर सकते हैं। तो हाँ, चारों तरफ से स्नेह करना पड़ेगा इनको, रुक्षता बहुत है, वायु का शमन करेंगे। वस्ती दे करके, हम्म, वस्ती दे करके उसका अनुलोमन करें और अच्छा से दीपन पाचन करके साथ में मूसक तेल का शतावरी। बस्ती भी चलेगा और पीछू भी चलेगा, दो दोनों हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग को हेतु क्या लगा, प्रोलैप्स क्यों हुआ है? सर 15-17 साल से पेशेंट को कफिंग की तकलीफ है, और खांसी की तकलीफ की वजह से क्या हो, जब बहुत ज्यादा खांसता है तो इंसान मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं। और साथ में जो पेशेंट का हेतु है वो ये है कि लंबा वजन उठाना। सर ये दो मेन वजह हेतु हैं। और बाद में बस ये भी है कि मतलब जैसे टाइम हो गया तो खा लेते, तो भूख वगैरह कम लगती थी, खाना वाना खाते थे। और एक गुस्सा का भी है, तो क्रोधात पित्तम, तो उससे बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा, तो उसकी वजह से भी अंदर चीजें सूख गई, तो इनको मेनली वही ड्राई कफ है। तो मेन इनका वजह सर वो कास है। नमक दूध भी चल रहा है इनका साथ। जी सर, थैंक यू सर। इनको ना मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल बस्ती देना पड़ेगा। तो बस्ती में बहुत सारे तेल हैं, उसमें यष्टि मधुआदि तेल जो है, यष्टि मधु से मधु यष्टि आदि तेल, वो संधान करता है। उसका अगर बस्ती दे दिया जाए, मात्रा बस्ती, वो इतना बढ़िया तेल है कि प्रोलैप्स को पूरा ठीक कर देता है। या धानवंतर तेल का मात्रा बस्ती डेली देना है, या चंदन वाला लाक्षादि तेल। लेकिन मुझे मधु यष्टि आदि तेल का मात्रा बस्ती से ज्यादा फायदा हुआ है। वो देने से संधान हो जाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देना है तो बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल को देने से फायदा होता है। और बाकी सबने सही बताया, बासा घृत, दाढ़ी घृत वगैरह देना है दीपन पाचन करके। और खांसी को कंट्रोल करना है, नहीं तो ये खांस खांस के और प्रोलैप्स हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और बिना भूख के खाना नहीं खाना है। आम पाचक बटी, दीपन पाचन दीजिए, आम पाचक बटी, आरोग्यवर्धनी, लहसुन आदि ये सब दीजिए। इनको बस्ती, पीचू, फिर टैप्योन ये सब करना है इनको, तब ये ठीक होंगी। और मूषक सिद्ध तेल आपके पास सब नहीं होगा तो मैं दूंगा, उसका पीचू रखाना है वहां पे, तो उससे बहुत स्ट्रेंथ आता है, पूरा ठीक हो जाएंगे। ठीक है। जी सर। हाँ, तो आप ट्रीटमेंट दीजिए सर, फिर बताइएगा। और पेशेंट है तो महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर, 17 महीने से खांसी है, इसलिए इनका एक्सरे वगैरह या उनका वो भी टेस्ट करा लो, कहीं ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का लक्षण भी नहीं हो साथ में, उससे भी ये दिक्कत हो रही हो खांसी की ज्यादा। क्योंकि हाँ 17 महीने से खांसी बहुत लंबा पीरियड हो गया, 17 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ बराबर। 17 ईयर से है सर। 17 ईयर से तो बस्ती से तो बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि रुक्षता बहुत ज्यादा है। कफ सूख गया है, स्त्यान कफ है, कफ सूख गया है, इसलिए मार्गावरोध है। तो बस्ती तो बहुत ही जरूरी है इनको, मात्रा बस्ती। नहीं, बस्ती से तो हम ले लेंगे, राज मृगांक वगैरह उस तरह का अपन को, उस तरह के भी अपन रसायन प्रयोग करके इनको कर सकते हैं, जिससे वो यदि ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण हो तो उसको भी साथ में रिलीफ हाँ मिले। और उससे फिर क्या लिगामेंट लूज होके उससे भी वो भी दिक्कत हो जाती है सर। हाँ बराबर। दूसरा इनको जब ठंडी का सीजन आएगा तो वर्धमान पिपली रसायन दे, तो उससे ये परमानेंट खांसी उसी ठीक हो जाता है। अभी तो गर्मी है, गर्मी में वर्धमान पिपली रसायन नहीं दे सकते। अभी सर कंटकारी अवलेह दे सकते हैं, कंटकारी घृत दे सकते हैं, उससे खांसी में आराम पड़ेगा। कंटकारी घृत मिलता है वहां पे, कंटकारी अवलेह। बाकी जो बताए वो सब शुरू करिए। और फिर क्या 7-7 दिन में रिजल्ट आता है बताइएगा सर।
कंटकारी घृत और कंटकारी अवले हाँ वो दीजिए, देखिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और मूसक दो तेल का दोनों दिन में लगा बात कीजिए। पहले दीपन पाचन करिए, अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन, ये खांसी के लिए है। और वो प्रोलैप्स को ठीक करना है तो बस्ती शुरू करना है। मूषक से तेल का, चूहे को मार के जो तेल बनाते हैं उसका पिचू रखना है, वो पूरा लिगामेंट को ताकत आके अंदर चला जाएगा। जी सर। जी सर। और धनवंतर कोई तेल का भी प्रश्न सर? बस्ती है, क्या सर? मात्रा बस्ती धनवंतर तेल। धनवंतर तेल दीजिए या यष्टि मधु का तेल, तो ज्यादा अच्छा रहता है। धनवंतर तेल दे या मधुयष्टि? आपके पास क्या अवेलेबल है उस हिसाब से दीजिए। अभी तो धनवंतर तेल मिल जाएगा, मधुयष्टि भी मिल जाएगा। हाँ तो उसका बस्ती दीजिए ना, मात्रा बस्ती 100 ml का। क्योंकि वो एक आपके प्रोलेप्स भी मेरे सर, उसको खांसता खांसता इतनी खांसी आती है, इतनी आती है, वो तो रोने लग जाती है, दिखने वाला भी ऐसा लगता है कि उसको भी रोना पड़ता है, ऐसी उसकी मात्रा खांसी बस्ती चलती से, है। बंद हो मात्रा जाती है फिर बस्ती, कोई नहीं, पर इतनी चलती है तो जोरदार खांसी आती है। हाँ तो मात्रा बस्ती से कवर हो जाएगा सर, खांसी नहीं आएगा। ऊपर से जी कंटकारी घृत, कंटकारी अवले और मात्रा बस्ती दीजिए, पेशेंट एकदम ठीक हो जाएंगे। जी सर। और 1 महीने के बाद इनको वमन भी करा सकते हैं सर। 1 महीने बाद थोड़ा ताकत आएगा तो फिर वमन करा दीजिएगा। हाँ अभी तो नहीं कर सकते। नहीं अभी वीकनेस है ना बहुत ज्यादा, उल्टी करते करते ही इतना जोर से प्रेशर आएगा उल्टी का कि वो प्रोलैप्स और बढ़ सकता है, इसलिए अभी हाँ। वमन नहीं कराएंगे, बाद में। और सर आपके सारे पेशेंट कैसे हैं, वो वमन वाले पेशेंट कैसे हैं? पवन वाले अच्छे हैं सब, एकदम दोनों को बस चालू कर दिया, अश्वगंधा अवले और कनकारी अवले चालू कर दिया है। और आपने बताया था ना द्राक्षा अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट, हाँ बस उस उनके सिवाय कुछ नहीं दिया है, अवले और अरिष्ट। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, कुछ बताया अभी उन्होंने? तो हर 2 ही दिन हुआ ना, चालू किया उसका 2 दिन हुआ। अच्छा ठीक है, बताइएगा। हाँ तो वो 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे। जी ठीक है। ठीक है सर, आप इनका ट्रीटमेंट शुरू करिए फिर बताइएगा। जी सर। मेरे यहाँ के डेंटल सर्जन है अंबुजा में, हाँ और उनके फादर को कुछ कैंसर का प्रॉब्लम है, इसलिए वो पूछने चाहते हैं, वो अंबुजा से निकल गए। अगर सर आपका सेशन चालू होगा तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ हाँ जरूर जरूर। केस टेकिंग के लिए? वो बताएगा कौन सी तकलीफ है, वो सब बताएंगे, डॉक्टर है तो। तो कितना बजे आएंगे वो अभी तो अंबुजा से निकल गया, मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेगी इधर पहुंचने में। तो हम लोग हैं ना 10 मिनट में। हाँ अगर आप हो गए तो केस टेकिंग की बात वो कर देंगे, उनका पिता तो राजस्थान में है, वो इधर है। अच्छा ठीक है तो सर। मैंने अभी उसको बोला है तो वो निकल गया है अंबुजा से, 10 मिनट लगेगी। ठीक है सर। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर। और डॉक्टर मनीषा मैडम जी, आपने कुछ दवाई दिया अपने पेशेंट को? मनीषा हाँ मैडम। जी सर, दवा तो वो चल ही रहा था, एकेटी भी चल रहा था, और कल आएंगी वो, ठीक है कल आएंगी। कल 11 ठीक है बजे फिर ना आगे वो करेंगे। चलाऊंगी ट्रीटमेंट पूरा, पत्र पोटली रेडी कर देगी। हाँ जी। ठीक है, फिर लेप रिजल्ट कर, बताइएगा मैडम जी। हाँ जी सर, और लेपम तो मैं साथ में चला रही थी, वही दशांग और रसनादी वगैरह का। तो अब ये हाँ इसका लगा करके और ऐसी प्रदेह और कोटेड करके और 1 आध घंटे रखूंगी इसको। 2-3 दिन में आपको रिजल्ट बताती हूँ सर। ठीक है। जी जी, वो लोग बहुत चिंतित हैं। कई लोग हो कई जाएगा सर। अवधारणाएं बना लेते हैं ना, बहुत लंबा आगे का सोच लेते हैं, इसीलिए। जी। उनको बोले ठीक हो जाएंगे, हाँ जब वो जी, आपके हमारा पास आएंगे तो। कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का इतना अच्छा है कि आम संचित दोष है और उसका ही निदान करना है। जी। स्रोत खुल गए मेरे तो वो पास ठीक हो जाएगी। मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आई थी, वो जी जिम में गई थी, तो जो क्लेविकल के साइड में एक मसल होता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल, तो उसका ना टेयर हो गया जी था। तो वो जी हाथ भी नहीं उठा पा रही थी, इतना रोती थी, इतना दर्द होता था। और वो डायबिटिक जी। पेशेंट है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ओ, सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन अभी उन्होंने एमडी मेडिसिन किया, उनको मालूम है
सर्जरी अच्छा नहीं रहता है, डायबिटिक है वो, शुगर लेवल बहुत रहता है, वेट भी बहुत ज्यादा है। तो वो मेरे पास है कि आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनको नस से दिया, महामाश तेल, विश्वाची और अवबाहु की चिकित्सा सब दिया। तो जी 4 महीना दिया मैंने लाक्षा गोकुल, आभा गोकुल, अश्वगंधा अवले, बिना चीनी वाला। मैंने उनको कहा कि अश्वगंधा अवले मतलब स्पेशल बनवाया था, बिना चीनी वाला। अश्वगंधा घृत वगैरह दिया तो हील हो गया, पूरा ठीक हो गई। नस से भी दिया था। तो उनको इतना सर विश्वास अभी हो गया कि आयुर्वेद में सच में फायदा होता है। इनको कुष्मांडा लेह वगैरह साथ में चला सकते हैं। अभी सौभाग्य शुंठी तो चला रही थी मैं। इनको इनको सच आपके में पेशेंट को, हम्म। हाँ वो तो आप दे सकते हैं, पंचजीरा गुड़म, सौभाग्य शुंठी पाक, वो स्त्रोतस को हाँ खोलता है। जी, जीरकाधार स्टम ये। सर अभी एक केस अभी जस्ट फोन किए हैं कि उनका अभी डे 1 का बच्चा है और वो फीडिंग नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल भी हाँ कुछ भी नहीं ले रहा मुंह से। तो हाँ, अब मैंने कहा कि अब देखो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के देखो, वो देखेंगे क्यों, और बताएंगे क्या है। कहीं मतलब वो बच्चे को कहीं उसके प्रॉब्लम है कि वोकल में। माँ को, जी बच्चे को प्रॉब्लम है कि माँ को प्रॉब्लम है। बच्चे को दूध नहीं पी पा रहा, चम्मच से भी किसी चीज से नहीं ले पा रहा। तो उसके गले में कफ अटका होगा, सक्शन कफ नहीं किया अटका होगा। है, वही मैंने बोला, पूरा वोकल अच्छे से उन्होंने क्लियर नहीं किया बर्थ के समय। और वो हाँ क्लियर करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये भी देख लो कि उसका ब्रीथिंग कैसा है, कहीं उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, या बाई बर्थ उसको कहीं निमोनियल तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करवाओ जाके डॉक्टर से, फिर बताओ। हाँ, आज आप सुबह के सेशन में थी क्या, बालोपचारणी अध्याय जब हमने सर शुरू किया था। मेरे को मिस्टेक हो गया, मैं डायरेक्ट खोली ना तो 9 o'clock वाला दिखा, और बस बार बार मैं उसको ओपन कर रही थी, बाद तो में उसमें देखी तो आज हमने वही पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जी सेंधा नमक और पानी पिला देना चाहिए उसके मुंह में, तो उससे उल्टी आ अच्छा जाता है, कफ निकल जाता है। ये हमने पढ़ा। अच्छा। नमक और घृत चटाना हाँ नमक हाँ, है। मैंने चटाना मैंने चाहिए। उनको बोला कि गले में गाय का घी और सेंधा नमक थोड़ा गले में उसके मलो हल्का हल्का। अब वो न्यू बॉर्न है, अपने पास है भी नहीं, तो ज्यादा कुछ बोलो और कुछ हो गया तो कहेंगे कि ये बोले तो ऐसा हो गया। तो कुछ नहीं होता है, अगर घी और नमक डाल के उसको 1 चम्मच जी पिला दिया तो सारा खुल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नमक जो होता है वो विलेन करता है कफ का, घी है हाँ वो ठीक है सॉफ्टनेस सर। देगा। जी जी, मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि वो हाँ, उनके बच्चे वाले डॉक्टर भी क्या करेंगे, वो फिर वो एडमिट करके रख लेंगे। एडमिट करेंगे और सलाइन लगा देंगे। हाँ लगा देंगे, और फिर वो 2-4 दिन के लिए हो गया उनका, बचा तो बचा, नहीं बचा तो हो गया। तो आप ये घी और नमक वाला कराइए ना, सेंधा नमक मैं और, करवाती हूँ सर, मैं अभी उनको बोलती हूँ। हाँ, जी ये हमने नहीं बोला, वाग्भट जी ने बोला है, बालोपचारणी अध्याय हमने आज सुबह ही पढ़ा, आज वो ही पढ़ा। कहाँ वो सब इतना जानते तो फिर क्या था। हाँ, आयुर्वेद को तो बस वो चूरन चटनी समझते हैं बस। हम लोग कैसे, घी जो होता है वो क्या करता है, सॉफ्ट करता है पूरा गले को, है ना। जी जी और जी। और जो अवरोध है वो खुल जाएगा, और नमक डालेंगे तो कफ को विलेज करेगा, बच्चे हाँ का गला। पूरा कफ का क्लेदन होकर के या तो नीचे चला जाएगा या वॉमिट कर देगा, दोनों में से हाँ क्लियर हो जाएगा हाँ सब। हाँ, आप जी अभी बोल दीजिए, अभी फायदा हो जाएगा। अभी मैं बोल दे रही हूँ सर। हाँ ठीक है। जी थैंक जी यू सर, मैम। बात कर सकते हैं सर? हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, मैं देता हूँ सर को। आ गए नमस्कार। क्या, उनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ सर, वीडियो ऑन कर दिया। हेलो चलिए सर, तनिका कैसे? मैडम जी, आप इनसे बात करिए, ये कोई पेशेंट है, इनका केस टेकिंग। आ जाओ अच्छा, सर। स्पॉटलाइट कर देता हूँ। तनिका मैडम, मनीषा मैडम, हाँ बात करिए इनसे थोड़ा। गुजराती आता है क्या सबको? सर तनिका हिंदी मैडम, आप म्यूट कर गुजराती भी पाएंगे क्या? चलेगा। हिंदी करो ना सर। नहीं, हिंदी या इंग्लिश दोनों चले। हाँ। सुष्मी मैडम, हेलो। आपने जी तो जी बोलिए सर। गुजराती। हेलो तनिका मैडम बात करिए आप। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी सर, बताइए सर। सर मैडम एक्चुअली मेरे फादर का है ये केस। हाँ हाँ। उनको है ना अप्रैल में मतलब 1 अप्रैल से खांसी चालू हुई। अच्छा, दिस और अप्रैल में। हाँ 1 अप्रैल से मान लीजिए आप, तब से उनको ओके। काफी ज्यादा कपिंग खांसी था। तो हम्म। 3-4 दिन खांसी रहा, उसके बाद उनको ऐसे सांस भरने लगा, ब्रेथलेसनेस जैसा प्रॉब्लम चालू हो गया। तो फिर ठीक हमने है। पल्मोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला कि लंग्स में पानी भरा हुआ है। फिर ओके। जब हमने लंग्स का पानी निकलवाया तो उसमें उन्होंने कैंसर का
डायग्नोसिस बोला। फिर उसके बाद हमने उनका सिटी स्कैन कराया, पेट सिटी कराया, तो उसमें उनको किडनी का 4th स्टेज का कैंसर है। ठीक है। हेलो। और वो हाँ जी, हाँ जी सर। फैल गया है लिवर और लंग्स में। अच्छा। और लंग्स में उनको पानी भरना चालू ही था, हर 3-4 दिन में हमको निकालना पड़ रहा था तब से। और हम्म। किडनी में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लंग्स अच्छा। में उनको ऑल ऑफ सडन ये प्रॉब्लम चालू हो गया। फिर उसके बाद एकदम से उनका, जैसे जैसे हमने 2 बार, तीसरी बार पानी निकलवाया ना, तो उनकी तबीयत हम्म, बहुत ज्यादा खराब हुई, उनको काफी ज्यादा वीकनेस, बीपी एकदम लो हो गया, तो फिर उनको एडमिट करना पड़ा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि भाई इनको अब है ना इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी चालू करनी पड़ेगी। ठीक है। हर 15 दिन में साइकिल चालू होगी, उसमें इंजेक्शन निवोलोमैब और टैबलेट केबोजेनिटिव बोला चालू करने के लिए। तो हमने 8 मई से ये स्टार्ट किया उनका ट्रीटमेंट। ठीक है। ठीक है, अभी उनका पानी भरना तो कम हो गया है, और हम्म। ऐसे मतलब इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट तो उनको लग रहा है, पर वही है कि इम्यूनोथेरेपी उन्होंने बोला है कि ये तो लाइफ टाइम देनी पड़ेगी, कोई क्योर नहीं है इम्यूनोथेरेपी से। हाँ सर, वो तो है ना, इम्यूनोथेरेपी तो फिर वो टाइम बिंग के लिए है, जितनी देर देते रहोगे उतनी देर हाँ आपकी जो हमें क्या बोलते हैं टेम्परेरी ट्रीटमेंट मिलती रहेगी सर। बिल्कुल, बस यही है, हर 15 दिन में दे रहे हैं। अभी हम 3 साइकिल हो गई है, ये 7 तारीख को। हम्म। और मेरे फादर को कोई हैबिट नहीं है, मतलब लाइफ लॉन्ग, कि जैसे मतलब पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, उनको 7-8 साल से ये शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है, वो भी कंट्रोल्ड ही है, और तो उनको सर कोई ये हैबिट। स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैन यू प्लीज टेल मी द हिस्ट्री एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ चीजें तो खांसी। वो हाँ दैट यू आर टेलिंग अस दैट इज ऑल, जो सिम्टम्स हैं वो आप मुझे बता रहे हो, बस। है ना। हाँ बस। तो ये हम लोगों का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये चीजें मतलब कैसे हुई, कोई रीजन तो होगा ना कि कैंसर हुआ है। तो कोई देर कोई वो क्या प्रोफेशन था उनका, और दिन में वो मतलब उनका तो। एग्रीकल्चर, वो टीचिंग प्रोफेशन है उनका मैडम। वो ओके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में जो है वो टीचर थे, ओके। तो रिटायर तो हो गए वो। और उनका हम्म। कोई केमिकल एक्सपोजर या ऐसा रहा नहीं कभी, ऐसा अच्छा, कुछ। कोई केमिकल एक्सपोजर या कुछ ऐसा, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे तो देर में भी सम केमिकल्स या वो यूरिया वगैरह जैसे भी रहता है, स्प्रे वगैरह जो है जब फील्ड में जाते होंगे तो कुछ ऐसा हाँ तो। बहुत बहुत, मतलब आप मानिए कि इतना ज्यादा कोई ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं रहा उनका, जिसे हम कहेंगे एक्सपोजर, वैसा कुछ नहीं रहा उनका। ठीक है। और फूड हैबिट्स सर कैसे थी, सर वो कहते हैं- आपके फादर आपके पास हैं क्या साथ में। नहीं, फादर मेरे साथ नहीं है अभी। फूड हैबिट उनकी एकदम नॉर्मल, जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रहता है ना, वैसे ही फूड हैबिट है उनका। कोई बाहर का खाना या ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का खाना मतलब वही बहुत रेयर फॉर्म में कभी कभार, वैसे ऐसा कुछ नहीं है उनका फूड हैबिट। तो तो उनके सो साथी थे जहाँ उनके क्लीग्स थे, वो तो कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करते नहीं या नहीं नहीं, उनका। कोई नहीं, कोई सर्किल में ऐसा कोई नहीं था उनके। और उनका तो मॉर्निंग का 3-4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल है सालों से। और हम्म। योगा का ये कपाल भाती और ये सब भी वो कई सालों से कर रहे हैं। कई मतलब मेरे सालों से तो। पापा कपाल भाती कर लेते हैं 300। ओ गुड। अच्छा। इतने, हाँ इतने फिट एंड फाइन है, मैंने उनको कभी अपनी लाइफ में कफ कोल्ड होते भी नहीं देखा है इतने सालों में। तो ये कभी उन्होंने कंप्लेन करी कि मेरे को एसिडिटी ज्यादा रहती है, या मुझे मतलब नहीं चेस्ट में आई फील वेरी, वो जैसे हाइपर एसिडिटी होती है ना, जलन होती है नहीं चेस्ट में, नहीं नहीं, जैसे नहीं ऐसे मैडम। कुछ कभी वोमिटिंग वगैरह की हिस्ट्री कुछ ऐसा, या प्रोलॉन्ग्ड नहीं पेंटाप्राजोल ले रहे हो, या कुछ ऐसी नहीं मैडम, प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज और बीपी बिल्कुल के भी अलावा नहीं। कोई और मेडिसिन ले रहे हो। नहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ डायबिटीज की और बीपी की मेडिसिन ले रहे थे। और कोई दवा उन्होंने ये डाइजेस्टिव रिलेटेड तो उनको कभी इश्यू रहा ही नहीं, कि जैसे डायरिया हो गया, या मतलब वो ऐसे फ्रीक्वेंटली डायरिया हुआ, या जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब पेंटोप्राजोल या एसिडिटी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक कि जिन डॉक्टर को हमने दिखाया उन सबका भी ये था कि इनको कभी यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कभी यूरिन में ब्लड नहीं आया है, क्योंकि स्टार्ट तो किडनी से हुआ है। तो हम्म। वैसे भी कोई सिम्टम नहीं आया इतने सालों में। ऑल ऑफ सडन सिर्फ 5 दिन की खांसी से ही ये सब चालू हुआ। हाँ, उनको पिछले 2 महीने में थोड़ा वेट लॉस हुआ है। और भूख वगैरह 2 महीने कुछ लगा होगा ना, कोई कोई एपिटाइट वगैरह भी कम हुई नहीं होगी, नहीं मैडम, या उनका कुछ एपेटाइट ऐसा। अभी भी अच्छा है। अभी भी वो दोपहर में 3 रोटी और शाम को 3 रोटी आराम से खाते हैं, वो भी मिक्स आटे की। उनका लाइफस्टाइल जो है ना, उस भोजन भी सात्विक और वैसा ही रहा है इतने सालों में। अच्छा, भोजन भी सात्विक रहा है। तो पहले हाँ कभी ऐसा कोई। ऐसा ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह, वेज खाते थे कि नहीं नॉन मैडम, वेज खाते थे सर। वेज 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 मैडम, वेज फुल वेज, अच्छा, ब्राह्मण प्योर से वेज belong। है।
ठीक है, जी तो भाई पहले साहब। कभी हिस्ट्री रही है उनकी फीवर वगैरह की, कोई वायरल कुछ ऐसा कोई लास्ट से ये कोई भी रिसेंट कभी बचपन में नहीं ऐसा कोई हिस्ट्री रही है उनकी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं रहा है उनको बहुत ज्यादा वायरल या ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उनको साल भर पहले जो है वो बारिश में जैसे अपना वेदर चेंज हुआ था तो एक बार फीवर का हिस्ट्री आया था, वो भी 2-3 दिन नॉर्मल वायरल फीवर जैसा था। वो अपने आप ही मेडिसिन भी वो कभी मतलब बहुत रेयर फॉर्म में उन्होंने मेडिसिन खाई है। ऐसे नॉर्मल फीवर में इसमें पैरासीटामोल या इसका कोई ओवर यूज नहीं हुआ है कभी भी। जैसे हम जी कहते हैं जी ना कि रेगुलर दवाई खाते रहते हैं, वैसा नहीं है। क्योंकि उनका तो मैं कह रहा हूँ ना मैंने, पूरी ठंड में भी सुबह 5 बजे उठ के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना वॉकिंग रहा है सालों से। सालों से। कोविड में भी उनको कोई कोविड नहीं हुआ। और सर पानी की क्वांटिटी वगैरह कितना लेते थे? वो आराम से दिन में 3 से 4 लीटर पानी लेते हैं मैडम। अभी भी? और हाँ, अभी हमने उनका इम्यूनोथेरेपी जब बीच में थर्ड टाइम जब उनका लंग से पानी निकाला था ना, तब वो बहुत वीक हो गए थे। और उनका सारा मतलब पूरा बेड पे ही जैसा आ गया था, पूरा वीक हो गए थे। फिर जैसे इम्यूनोथेरेपी चालू करी तो उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि अभी भी वो 3 रोटी सुबह 3 रोटी शाम को खा रहे हैं। और अभी भी सुबह 15-20 मिनट वॉकिंग, शाम को मतलब अपना सब काम खुद कर रहे हैं। रूटीन में कर रहे हैं? रूटीन में कर रहे हैं, जो उनका खुद खाना पीना, खुद चलना फिरना, सारा काम खुद कर रहे हैं। हाँ, वीकनेस तो है, उनका हीमोग्लोबिन 7 हो गया था, अभी वापस 9 के ऊपर हो गया है। ठीक है, तो अभी हमारा प्रॉब्लम जो ये है पार्ट कि ऑफ हम लोग कंसर्न है वो हाँ है जो प्लूरल फ्यूजन हो रही है, राइट? जी, प्लूरल इफ्यूजन अब कम हो गया है। लास्ट टाइम हमने 20 तारीख को उनका प्लूरल इफ्यूजन से निकाला था, प्लूरल टेपिंग करके। बीच में तो आईसी भी डाला था उनको 8 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के बीच में, 8 मई से 20 मई के बीच। 8 मई और 20 मई, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर और वो भी निकाल उसके दिया बाद था। अभी आज, नहीं आज जून हो गया ना, आज 13-14 जून है ना? हाँ, 20 तारीख को उनका निकाल दिया था, फिर 24 को फिर से पानी निकाला। ओके। फिर उनका इम्यूनोथेरेपी का सेकंड डोज लग गया था। उसके बाद से उनके लंग में काफी बेटर है एक्सरे में। पहले जो पूरा वाइट दिखता था उससे अब उतना वाइट नहीं है, उतना तो ओपेसिटी क्या नहीं है। सारा का सारा लंग इफेक्टेड है कि जब प्लूरल फ्यूजन सिर्फ बेस में ही है, और या मिडल प्लूरल स्पेस लंग में है, तक? पर जो रिपोर्ट में तो ये कहता है पेट सिटी में कि सारे लंग्स इन्वॉल्व। सारे लंग्स भी को, तो फिर उसमें देखना था सर एक बार कि अगर सारे लंग्स मतलब प्लूरल फ्यूजन ही है कि देयर इज सम निमोनिटिक पैच और समथिंग एल्स? हाँ, वो सब देखा, वो ऐसा न्यूमोनेटिक पैच या ऐसा कुछ भी नहीं है उनको। और दूसरा ये है कि उनको ब्रेथलेसनेस नहीं है अब। जब उस टाइम अब हुआ नहीं था, होगी थेरेपी के बाद? जब थर्ड टाइम हमने पानी निकाला था, तब उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। अब उनका फिर उसमें हमको एडमिट भी करना पड़ा था, आईसीयू में भी रखना पड़ा उनको, ऑक्सीजन सपोर्ट पे आ गए थे वो। और फिर 2-3 दिन रहे वो आईसीयू में, फिर नॉर्मल हो गया। अब उस 24 तारीख के बाद से अभी तक हमने कुछ नहीं निकलवाया है। हाँ, लंग्स में है पानी ऐसा बोला है एक्सरे में और सोनोग्राफी में। बट उनको सांस लेने में या इसमें एसपीओटी भी उनका 96-97 मतलब 98 समथिंग जितना है उतना मेंटेन्ड है। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी सब मेंटेन्ड है। लीवर प्रोफाइल, किडनी, एलएफटी, ये सब भी नॉर्मल है बिल्कुल। शुगर भी उनका इस टाइम पे एकदम नॉर्मल है, जो कि इतने टाइम से नॉर्मल ही था। बीच में उनका शुगर 400-500 जाने लग गया था जब थर्ड टाइम हमने उनका पानी निकलवाया था। वो तो बॉडी स्ट्रेस के कारण आगे बढ़ जाती है ना? हाँ, और तो अब उनका वो नॉर्मल है, पर डॉक्टर ने उनको इंसुलिन पे रखा हुआ है अभी। अच्छा, अभी कि आप इंसुलिन के ऊपर? हाँ, इंसुलिन पे रखो। और इंसुलिन भी मिनिमम डोज दे रहे हैं हम उनको। मॉर्निंग 8 यूनिट देते हैं, दोपहर में 14 यूनिट देते हैं, और रात को 10 यूनिट देते हैं इंसुलिन। ये कौन सी वाली और चल रही है, रेगुलर वाली है ना? 3 टाइम तो रेगुलर देते हैं ना हम लोग? हाँ, रेगुलर देते हैं। हाँ, रेगुलर वाली दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब तो अभी हम लोग जो करंट पे आप कोई हमसे सिम्टम चाह नहीं रहे है, हैं, सॉरी। अभी कोई सिम्टम नहीं है। हाँ, तो मतलब आप हमसे वो चाह रहे हैं कि प्लूरल फ्यूजन ना हो, राइट? जी, एक ये ना हो। और और जो मैडम इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी तो इम्यूनोथेरेपी है वो छूट जाए, राइट? जी, क्योंकि वो तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं ना मैडम। नहीं, वो ट्रीटमेंट तो नहीं है सर, बट टाइम बिंग के लिए वो उनकी लाइफ सेविंग हाँ, लाइफ सेविंग है, तो हम ऐसा है ना? चाह रहे हैं कि भाई लाइफस्टाइल तो उनका जैसा है वो बहुत अच्छा मेंटेन है, अभी भी मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग सब कर रहे हैं। तो हम ऐसा चाह हम्म। रहे हैं कि आयुर्वेदिक में ऐसा अल्टरनेटिव मेडिसिन मिल जाए जो ये सब चीजें बंद करके, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी के भी अपने साइड इफेक्ट्स है ना। वो तो है सर, देखो हर चीज के तीन जैसे भी हाँ, हम देखें तो हर तीन किसी का साइड इफेक्ट तो चलेगा ही। 3 साइकिल तक तो वैसे सबको डॉक्टर्स का कहना था कि साइड इफेक्ट तो आएंगे, पर अभी तक मतलब भगवान की दया से 3 साइकिल के बाद उनको इम्यूनोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो एक्चुअली सर उनका खाना पीना ठीक है ना? ठीक है, हाँ और अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा है, गुड है, ये चीजें उनके लिए पॉजिटिव वो दे रहे हैं, उनको रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक जी। है, तो ठीक है सर, हम लोग उनके वर्कआउट करते हैं, बट एक बार सर रिपोर्ट्स भी देखनी पड़ेंगी एक बार। आप सारी आप रिपोर्ट्स देखो, दे दीजिए सर को।
आप ठीक मुझे है नंबर बता दीजिए जिसपे मैं व्हाट्सएप कर सकूं, या ऐसा कुछ हो तो मैं सब रिपोर्ट्स भेज दूं। जी जी सर, और जो हरिहर अभी सर के 3 पास है, सारा नंबर भी है, सब कुछ है। वो सारे रिपोर्ट्स आप उनको दे दीजिए, वो व्हाट्सअप कर देंगे हमारे सभी। और अभी तक ठीक है, जो भी और क्या ट्रीटमेंट मैं चल रहा है, हाँ, और जो भी है वो सबका भी मैं आपको पूरा रिपोर्ट भेज देता हूँ कि हाँ क्या जी, क्या हाँ जी अभी तक सर, एक बार थोरोली हम पढ़ लेंगे ना कि क्या है क्या नहीं, देयर विल डेफिनेटली हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, और डेफिनेटली जी हम लोग इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी और मैडम। बेटर है कि एक बार अगर हम बात कर लेना सर से, आपके फादर से, दैट वुड बी वेरी बेटर फॉर हाँ अस हाँ, एक्चुअली। मैं बात करवा दूंगा उनसे। आप हम्म। जब भी मुझे टाइम देंगे तो उस टाइम पे वीडियो कॉल पे बोलेंगे तो वीडियो कॉल पे जैसे आप बोलेंगे वैसे बात करवा दूंगा। ये सर आप कल ही बात करवा दीजिए हमारी, हम बात कर लेंगे, क्योंकि अभी आपसे बात करना और उनसे बात करना, देयर हाँ टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो हाँ वो बिल्कुल। चीजें है ना, वो मुझे ज्यादा बेटर बता सकते हैं आपकी अपनी हिस्ट्री, क्योंकि उनके साथ जो बचपन में हुआ या यंग एज में हुआ, दैट ही नोज बेटर देन यू, है ना। ठीक है मैडम। है ना, तो एक तो बार बात करते हैं, और अभी आप मुझे सारी रिपोर्ट्स, आप सारे आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं, जितना ट्रीटमेंट चल रहा है, जो आपका है सारा सर को दे दीजिए, सर ग्रुप में डाल देंगे हम पढ़ के। ठीक है, विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। ओके, ठीक, ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, तो हरिहर सर आप थोड़ा रिपोर्ट्स भेज दीजिए। जी सर, रिपोर्ट आप तो भेज सब, दूंगा। और ये और केस मेरे को देंगे तो मैं ठीक कर सकता हूँ। हाँ सर, आप ठीक कर सकते हो, आप ही को करना है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें क्या हुआ तो है कि बहुत ज्यादा अग्निमंद है, और उसकी वजह से लंग्स में पानी हो रहा है। क्यों पानी हो रहा है? क्यों पानी हो रहा है? क्योंकि वो अग्नि इतनी ताकतवर नहीं है कि पचा पाए, है ना। जी तो सर। इसलिए प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है। और मूत्र स्रोत में जाके वो जो किडनी पे है उस पे प्रेशर आ रहा है, जो भी चीज है। तो उसके वजह से डॉक्टर ने बोल दिया कि हाइपरप्लेशिया है, तो कैंसर है, ये है वो है। हम लोग जी इसको सर। अपने आयुर्वेद के मेथड से पूरा ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार जी प्रॉपर केयर टेकिंग जरूरी है कि अध्ययन करते थे क्या, बिना भूख के खाते थे क्या, वो प्लूरेसी हुआ कैसे, क्यों हुआ, फीवर था क्या, क्या हुआ, वो देख के ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएंगे 4 महीने में। ये तो निकालना पड़ेगा, तो कल वीडियो कॉलिंग से बात कर लेंगे, वो राजस्थान में हाँ है। बराबर। हाँ तो उनको हम लिंक लिंक भेज देंगे, और वो वहां से, हाँ और हम यहाँ से आपके साथ बात कर सकते हैं। जी सर, हो जाएगा ठीक, पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ठीक है। सर अभी मैं बंद करता हूँ, अगर होगा तो फिर आपके साथ भी बात करने चाहते हैं, वो तो 9-10 बजे ठीक के है, बाद ही बात। ठीक है, ठीक है। अभी मनीषा मैडम जी, आदरणीय मनीषा मैडम, आप चाहती हैं कि पेशेंट से बात करें? मनीषा मैडम ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है। मनीषा मैडम, अनम्यूट करिए। 15 मिनट है, 15 मिनट हाँ में जी हो सर, हाँ जी सकता है। सर, वो बता दिया मैंने उनको। हाँ हो सकता है ना। हाँ तो लिंक भेज देवे। भेज दो ना मैं मैडम। बता ठीक दी है। हूँ सर उनको। हाँ, घी और नमक, घी और हाँ सेंधा जी। नमक मिक्स करके दे दीजिए, देखिए खुल जाएगा पूरा। 1 घंटे में फिर बच्चे को भूख लगेगा। सेंधा नमक दीपन पाचन भी है, इतना भूख हाँ लगेगा ना जी, कि वो पीने लगेगा। वो शाम को बोले तो मैं वही एडवाइस की कि देख लो, बच्चे के डॉक्टर को भी दिखा लेना क्या दिक्कत है, बच्चे के कहीं डॉक्टर जो है ना श्वास नली सलाइन में लगा तो देंगे। दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बच्चे कल के कल लेके डॉक्टर, आती हूँ सर उनको। आप तो कल तक वो ठीक भी हो जाएगा बच्चा, सब ठीक हो अच्छा। जाएगा। माँ को दूध भी आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो हाँ हो जी, जाएगा हाँ ना जी। सुबह तक। सुबह तक तो वो बोलेगा कि बच्चे ने रात भर फीडिंग भी किया, अच्छा हो गया। अच्छा, नहीं बता दी हूँ सर, अब वो लोग जैसे वो करेंगे बताते हैं फिर वो लोग रिजल्ट। ठीक है। थैंक क्या यू है ना, सर। हम संहिता पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारे आइडिया आते हैं। आज ही सुबह हमने सर पढ़ा था, वो एक वीना मैम तो कुछ। बच्चे के बारे में नहीं बता रही थी कि वो 2 महीने तक उसका मोशन ठीक ही नहीं हो रहा था, सारे डॉक्टर थक गए। लास्ट में मैं खाली स्नेह पान कराई उसको, खाली स्नेह पान 3 दिन, और वो ठीक हो गया। आप वो लोग लोग डर। सब लोग को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी बच्चों के बारे में पढ़ना चाहता है, सुबह का अष्टांग हृदय का सेशन है 7 बजे का सुबह, वो आप लोग पढ़िए, आप लोगों को कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, आइडिया आएंगे बहुत सारे। इसलिए सुबह 7 बजे सब लोग ज्वाइन कीजिए। माधव निदान का 6 बजे होता है, उसमें हम लोग भगंदर निदान सुबह कल पढ़ेंगे, और अष्टांग हृदय में पालोपचारणी अध्याय है वो पढ़ेंगे। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन करें सुबह। हाँ जी, हाँ जो जी। नॉलेज होता है कभी नुकसान नहीं देता है, कभी ना कभी काम आता है वो सब।
ठीक है, अभी बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, तनिका मैडम, महेंद्र सर, नेहा मैडम, सत्य प्रकाश वर्मा जी, सविता मैडम, किसी को कुछ बोलना है बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करता हूँ। सर एक 2 साल का बच्चा है, वो बोल नहीं पा रहा, कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा है, और बाकी पापा पापा बोलता है, आजा आजा ऐसा बोलेगा, बट वो क्लियरली बोल नहीं पा रहा। मदर फादर सुन चिंतित पाता है, है क्या क्या मैडम करूं जी? मैं? सुन पाता है क्या वो? जी सुन पाता है क्या? रेस्पॉन्स हाँ देता है? हाँ, वो इशारे में तो सब चला रहा है, पूरा कंप्यूटर चला दे रहा है वो, सुनता भी है हाँ, तो बोलता भी है। आज हमने ये पढ़ा था कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो 2 हाँ पत्थर को टक 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 ऐसे करके और सुनाना चाहिए। तो आप बच्चे को एक कान के पास में जाके पत्थर करिए, और ना कल आप सुबह ज्वाइन करिए, उसमें सारी चिकित्सा बताइए, जो बच्चे बोल हाँ नहीं जी सकते उसमें क्या करना है। कल सुबह के सेशन में आपको सब आंसर मिल जाएगा। जी 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 जी, जो बिल्कुल मेडिसिन देना चाहिए, जो फायदा करता है बोलने के लिए, वो सब कल सुबह पढ़ने को मिलेगा। ठीक ठीक है सर, ठीक ठीक। तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं? एक कोई हाँ सोनिया जी हाँ शर्मा जी, कोई सोनिया जी शर्मा जी जुड़ी है। सोनिया शर्मा जी कौन है? सर वो राजस्थान थे, अभी जो बात कर रही ना वही है। अच्छा, तो तो आप ऑडियो बात कैसे कर ऑन लो होगा? ऑडियो कैसे ऑन होगा? हाँ ये ऑडियो। लीव नहीं की होंगी, ज्वाइन ही रह गई होंगी। अच्छा, ये आपकी पेशेंट है क्या, सोनिया शर्मा? हाँ हाँ सर, वो ऑडियो वीडियो करो, अभी सर ने बात किया था ना, उनका फादर है। अच्छा, इनका केस टेकिंग करेंगे? तनिका मैडम जी, आप केस टेकिंग करिए ना प्लीज। लेकिन इनका वीडियो ऑडियो कैसे ऑन होगा? ऑडियो भी ऑन होना चाहिए। ऑडियो का बोलो, ऑडियो वीडियो दोनों कर लो। ऑडियो जब जैसे ही जूम पे जाते हैं ना, तो साइड में आता है ऑडियो ऑन करने का। आप ऑडियो बोलो ऑन सर, नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। बोले इसमें से ही आवाज जाती हो। अब इसमें सोनिया नहीं, उनको आवाज नहीं जा रही, आपको फोन पे बोलना पड़ेगा। और नहीं तो आप सुबह 6 बजे या 7 बजे के सेशन में भी आ सकते हैं सर, अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो। जब हम जूम पे एंट्री करते हैं ना, जैसे ही लिंक से जुड़ते हैं, तो वहां पे स्टार्ट ऑडियो ऐसे आता है, वाईफाई कुछ तो आता है, उसको क्लिक किया तो ऑडियो ऑन हो जाता है। अनम्यूट नहीं हो रहा है। इससे ना उन तक आवाज जा रही है ना आ रही है, फोन उसको पे बताना अनम्यूट पड़ेगा। नहीं हो रहा है सर। हाँ, वो कनेक्ट हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऑडियो से कनेक्ट हो रहा है। हो गया? हो गया सर। हो गया, हो गया। तनिका मैडम जी, आप केस टेकिंग करिए। अग्निमांद का क्या है हिस्ट्री, ज्वर का हिस्ट्री क्या, वो पूछिए। तनिका मैडम, या कोई पूछिए, कौन पूछेगा? क्या क्या हुआ, उनका सब सवालों के जवाब दे देंगे, है ना? शशि मैम, आप पूछना चाहेंगी? केस टेकिंग करेंगी 5 मिनट? हाँ शशि मैम, देखिए अनम्यूट करिए आप। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी सर, सोनिया मैडम नमस्ते। अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, नमस्ते। इनको अनम्यूट करने के लिए बोलिए ना प्लीज। बोलो, अनम्यूट करने का बोले। हेलो, हाँ जी सर। यस सोनिया सर आप शर्मा, मैडम। अपना हाँ, कैसे हैं आप? या ठीक हूँ। क्या तकलीफ हो रही है अभी आपको सर? मेरे को थोड़े से शुरू में तो फेफड़ों में पानी भर गया था, अच्छा। और फिर वो करवाई तो उसमें वो कैंसर निकला सीने में। अरे वो रिपोर्ट आप भूल जाइए, आप अपनी तकलीफ बताइए, वो वहां पर क्या आया वो बात की बात है। ठीक है, आपको क्या तकलीफ क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो मेरे को करीबन पहले तो सांस में दिक्कत आती थी। आप चाहो तो अपना वीडियो ऑफ कर दो, अभी क्योंकि हो सकता है नेटवर्क वो इशू की प्रॉब्लम, वजह से ना। जी सर, प्लीज। हाँ वो मेरे को क्या है कि एक्चुअल में सांस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो ये सांस में हाँ, जो सर तकलीफ है, ये कब से है? ये जब से वो फेफड़ों में पानी भरा था, कम से कम 2 महीने पहले से। नहीं, कोरोना वैक्सीन वगैरह लगा था उसके बाद तो नहीं कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? नहीं, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई, ये तो बाद में अच्छा हुई है, 2 महीने पहले पता लगा। अच्छा, तो ये जो फेफड़ों में पानी भरा था, फेफड़ों में पानी भरने के पहले क्या हो रहा था? खांसी उसी बहुत दिनों से आ रही थी कि इन्फेक्शन थोड़ी वगैरह कोई और हो रहा थोड़ी था, क्या था? खांसी
खांसी चलती थी थोड़ी, तेज खांसी चलती थी, बस स्ट्रेटली, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस खांसी चलती हो। और उसके बाद क्या है, मेरे को थोड़ा सीढ़ी चढ़ने में सांस बढ़ने लगा, तो फिर टेस्ट कराया तो आपके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। फिर उसके बाद वो टेस्ट कराई तो वो आपके वो प्रॉब्लम है, तो वो तो अभी वहाँ आपके आसपास कोई टीबी का मरीज तो नहीं था? टीबी के मरीज के कांटेक्ट में तो नहीं आए थे? नहीं, उसमें भी वो टीबी का नहीं आया। जो फ्लू टेस्ट कराया ना, उसमें टीबी नहीं आया। अच्छा, तो सर स्मोकिंग वगैरह की तो हिस्ट्री नहीं है आपकी? नहीं, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, स्ट्रेस वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं लेते थे आप? हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा स्ट्रेस था, अच्छा, थोड़ा महीने भर तक स्ट्रेस रहा, थोड़ा इतना तो ओके। नहीं, लेकिन वो ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा नहीं था। वो क्या, मैं एक ज्वाइन कर रखा था एक डीन की पोस्ट पे, कॉलेज भी वहाँ जाता था, वहाँ कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था ज्यादा। अच्छा, तो अभी रिटायर हुए कितने साल हो गए आपको? मेरे को चौथा साल चल रहा है, 60 में हो गया था। अच्छा, 60 में हो गए थे, नाउ यू आर 64। तो सर एक बात बताइए, आपको भूख प्यास वगैरह सब अच्छे से लगती है नहीं, अभी या भूख प्यास पहले अच्छे अच्छे से से लग लगता? रही है, हम्म। भूख प्यास लग रही है, अभी खाना खा रहा हूँ मैं, 3 चपाती खा अच्छा, लेता हूँ, 3 चपाती नहीं शाम को खा लेता हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। पेट वोट अच्छे से साफ होता है? पेट अच्छे से साफ नहीं होता, दवा लेनी पड़ती है वो। तो ये कब से तकलीफ चल रही, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है? ये तो मेरे को प्रॉब्लम महीने भर से ही है, हम्म। महीने भर से ही है प्रॉब्लम। अच्छा, महीने भर पहले पेट आपका ठीक था? हाँ, पहले ठीक था, लेकिन अब क्या, हम्म। सवेरे जो फ्रेश होने जाता हूँ तो थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए रात में दवा ले लेता हूँ। तो ये दवा किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आप अपने मन से लेते हैं? नहीं, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कराई, वहाँ जयपुर जाते थे जो, और वो हम्म। दवा का नाम है क्रीमाफिन प्लस लिक्विड पैराफिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम पोटेश सोडियम पिकोसुलेट ओरल इमुल्शन, ये लिखा। ओके, तो एक बात बताइए सर, जैसे मान लो खांसी उसी जो आ रही थी पहले, कितने दिनों से खांसी आ रही थी आपको? कब? पहले? अब नहीं है हाँ, ये खांसी, अब खांसी नहीं है, अब सांस में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है 15 दिन से। ओके सर, तो जैसे मतलब अभी 15 दिन से, जैसे अभी आपको हुआ कि लंग्स में पानी भरा है, आपने कराया, आपको सांस में तकलीफ वगैरह हो रही थी, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि लंग्स में पानी भरने वाली जब तकलीफ पता चली है, उसके कितने महीने पहले से आपको खांसी ऑन ऑफ आती रहती थी? मुश्किल से मैक्सिमम महीना पर मान लो। महीना भर पहले आप बिल्कुल फिट एंड फाइन थे? हाँ, बिल्कुल फिट था, मैं 4 किलोमीटर घूमने जाता था रोजाना। और खाना पीना, पेट साफ होना, नींद अच्छी हाँ, आने, वो सब सब, सारी चीजें? वो बिल्कुल ठीक था सब। अच्छा, तो पहले जो सूखी खांसी आ रही थी कि गीली खांसी थी? वो खांसी क्या थी, एकदम बहुत तेज चलती थी, फिर बंद हो जाती थी, वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा नहीं चलती थी। एक आध अच्छा। बार खांसी के साथ ब्लड आया था। अच्छा, ओके, तो पूरा उसकी तरह है। चलिए, और कोई मेजर तकलीफ साथ में रही हो? नहीं, और कोई नहीं, डायबिटीज और बीपी का था मरीज में, तो उसकी दवा चली रही थी। तो सर डायबिटीज के मरीज आप कितने सालों से हो? मैं 8-10 साल से हूँ। अच्छा, और बीपी? बीपी पिछले 3 साल से। ओके, तो डायबिटीज के भी पेशेंट है, डायबिटीज बीपी दोनों एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं? हाँ, हाँ, वो एलोपैथिक चल रही थी, अभी तो इंसुलिन लगाते हैं अभी तो। अच्छा, तो डायबिटीज के पेशेंट हैं, इसका मतलब सर एक बात बताइए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत रही शुरू से, पेट वोट नहीं साफ होता था कि क्या वजह थी आपकी? नहीं, पेट साफ होने वाली दिक्कत तो महीने भर पहले से आई मेरे को, नहीं तो सुबह पानी पीता था मैं, दो एक बोतल और फ्रेश हो जाता था। 1 बोतल पानी पीते थे? हाँ, पानी पीता था सवेरे उठ के, फिर फ्रेश हो जाता। तो ये जो 1 बोतल पानी पीने की आदत है, आपने कितने सालों से रखा था? मैं 3-4 साल से आदत थी।
नहीं, जैसे डायबिटीज आपने बोला 8-10 साल पहले डायग्नोस हुई है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं पानी तो 4-5 साल पहले, 4 साल पहले पीना शुरू किया अर्ली अच्छा, में, तो आठ करते ही आठ करते। दस साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे आपको पता चले कि डायबिटीज है? मेरे क्या है, पथरी की शिकायत हुई थी, अच्छा। तो फिर वो टेस्ट कराया तो कि आपके तो डायबिटीज है। अच्छा, तो पहले मतलब पथरी की शिकायत थी, तो पथरी का क्या ऑपरेशन हुआ था? नहीं पथरी होम्योपैथिक से निकल गई थी, ठीक हो गया। उसके अच्छा, बाद हमने वो टेस्ट कराया तो पथरी नहीं थी उसमें। ओके, पथरी नहीं थी, फिर डायबिटीज हो गया, फिर डायबिटीज से फिर और उसमें शुगर लेवल ठीक नहीं रहती थी क्या तब पर भी? मतलब क्योंकि इंसुलिन आप ले रहे हो, इसका मतलब है कि मेडिसिन से नहीं कवर हो रहा था। नहीं अभी क्या हुआ, मेडिसिन हम्म। से 150 के करीबन आ गई थी, मतलब हम्म। आफ्टर वो। लेकिन क्या हुआ कि ये दवाइयाँ वगैरह लगी ना, अभी जयपुर एडमिट था मैं, तो वहां पे शुगर लेवल बढ़ गया हो। उसके बाद इंसुलिन चालू किया इन्होंने महीने भर से। अच्छा, ओके। तो और सर बीपी की मेडिसिन से मतलब बीपी फिर बाद में, तो इसका मतलब है क्या रात में नींद अच्छी नहीं आती थी आपको? नहीं वो एक नींद तो आती है, लेकिन वो टेबलेट लेता हूँ एक सुबह। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बीपी बढ़ने का तो 2 ही 3 वजह होता है। एक तो मैं होता है स्ट्रेस होना, और स्ट्रेस की होता है तो अधिकतर नींद नहीं आती है, या लोगों का पेट नहीं साफ होता है मेनली, जिसको हम इग्नोर मार देते हैं कि ऑन ऑफ मतलब कब्ज रह रही है, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा रह रहा है, नींद अच्छी नहीं आ रही है। तो मेन वजह अंदर की चुकी वही होती है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि पेट के साथ में मतलब पाचन लेवल पर अगर मैं कहूँ तो क्या तकलीफ थी डाइजेशन के लेवल पर? भाई इसमें थोड़ी सुबह फ्रेश होने में दिक्कत आती थी, ये नहीं ले, दवा नहीं लेता हूँ मैं तो। चलिए, तो एक बात बताओ सर, किसी कॉन्स्टिपेशन टाइप रहता था। हाँ, तो ये जो चीज है, पहले मतलब बहुत आप परेशान हो जाते थे किसी भी चीज को लेकर के, बहुत जैसे लगता है कोई चीज जिद बहुत ज्यादा है क्या? नहीं जिद तो ऐसा नहीं है। नहीं वो नहीं, ठीक है, क्योंकि लेकिन यही कारण है कि पेट साफ करने के लिए पानी पिया जाता है। इसी से सारा शुरुआत हुआ है, इसी थोड़ा से सा ये सारा रहता था शुरुआत, कि पानी मैक्सिमम जमा बिजी सर हुआ। रहूं। एक हेतु ये भी था इनमें कि ये कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से और इतना ज्यादा कपाल भाती करते थे, वो इनको हाँ ज्यादा प्रॉब्लम किया सर। कपालभाति से हाँ, प्रॉब्लम होती है क्या है? हाँ सर, अभी यदि अभी कॉन्स्टिपेशन है आपको, ये बहुत सूक्ष्म व्यायाम है। आपको यदि कब्ज है और आपने शोधन अच्छा से नहीं कराया और कंटिन्यूसली आप 200-300 कपाल भाती करें, उसे कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, हो बहुत से सकता है उससे, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। हो जी सकता है उससे वो हाँ जी सर, मैं कपालभाति शुरू होता में है। ही ये दूसरे बताए खाना ना खाना, भाई साहब, तो मैं समझ गई यही कॉज है आपका। और बहुत ज्यादा पानी पीना, पच नहीं पेट रहा साफ आपका करने के पानी लिए भी। पानी पी के फिर पेट साफ करना, इससे जी ही लंग्स में पानी जमा हो रहा है बार बार। अग्नि मंद है पूरा, जो अग्नि मंद है इनका ना, हमें उधर की चिकित्सा करेंगे ना पूरा ठीक हो जाएंगे ये। और जो किडनी में गया है ना पैथोलॉजी, वो भी ठीक हो जाएगा पूरा। ये आयुर्वेद से ही ठीक होने वाले हैं, और 100 साल आराम से जिएंगे। ठीक है शशि आयुर्वेद मैम, में आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, हाँ जी सर। तो जैसे सर का तो बोल रहे हैं डायबिटीज 8-10 साल पहले शुरू हुआ, और बीपी की मेडिकेशन 3 साल पहले शुरू हुई हैं, हाँ। और उसके पहले डायबिटीज से पहले पथरी थी, और हम्म पानी जो पीने का वो हेतु अपना दे रहे हैं 4-5 साल से दे रहे हैं, हम्म और खांसी की तकलीफ हो रही है उनको 1 महीने पहले, और उसके बाद में टेस्ट कराते हैं तो होता है कि फेफड़ों में पानी भरा है। लेकिन हेतु इसमें और भी ज्यादा है कहीं ना कहीं। हाँ, स्ट्रेस थोड़ा हम्म बहुत है रहा है, कुछ तो ये रहा था, चीज। 1 महीने स्ट्रेस में रहा था ज्यादा, कुछ वर्कलोड ज्यादा हो गया था। अच्छा, तो उस वक्त फिर नींद वगैरह भी नहीं आती थी आपको कि क्या था? नींद अच्छा तो सर, आती एक थी, बात बताओ। हाँ जी, हाँ जी। आपकी नींद तो आती सराउंडिंग थी में कोई ऐसा नहीं था जो बहुत स्मोकिंग वगैरह करता था? नहीं कोई स्मोकिंग नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, कोई हम्म। टोबेको नहीं, नथिंग। नहीं, कई बार होता है ना कि हम तो कुछ नहीं करते हैं, बट हमारी सर्कल में जो लोग रहते हैं उनके आसपास, उनकी वजह से भी हमें ट्रबल हो जाती है। नहीं हमारे सर्किल में ऐसा स्मोकिंग करने वाला भी नहीं था। अच्छा। वो ठीक है। अभी रिपोर्ट रिपोर्ट सर भेज दीजिए, अभी टाइम हो गया, हमें सेशन बंद करना है, 10 बज गए हैं। विरुद्ध तो आहार भी पूछ जी लो सर, ना कल। सर, गुजरात में विरुद्ध आहार चलता है ना वो। हाँ, इनका विरोधाभास अध्ययन हो तो है।
बिना भूख के खाना खाए, ग्रहणी दृष्टि से शुरू हुआ है और वही ग्रहणी दृष्टि से ही सब पानी और वो सब हो रहा है। पानी निकलवा तो देते हैं लेकिन फिर से वही हेतु वही हो रहा है कि पानी पी रहे हैं बहुत ज्यादा, जरूरत नहीं है तब भी। इसमें दीपन ज्यादा पाचन पानी के नहीं पिए? क्या ज्यादा पानी नहीं पिए? नहीं सर, पानी पी के पेट साफ करना ये तो गलत है ना, इसीलिए वो पच नहीं रहा, पानी भी नहीं पच रहा, लंग्स में जाके जमा हो रहा है, उसी से कफ हो रहा है, खांसी आ रहा है, ठीक और उसी का इफेक्ट किडनी पे जा रहा है। अगर ठीक किडनी पे जबरदस्ती किडनी को काम कराएंगे कि पानी डाल डाल के कि किडनी तू काम कर, तो किडनी पे इफेक्ट होगा, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये कैंसर है। कैंसर वैंसर नहीं है, सब आयुर्वेद से आप ठीक हो जाएंगे सर 4 महीने में। ठीक है, डॉक्टर हरिहर सर आप इनका रिपोर्ट भेजिए तो मैं आपको फिर से और संप्राप्ति बताऊंगा कि क्यों हुआ है ये सब चीजें। हाँ सर। आप डॉक्टर हरिहर सर हैं, आपके बेटा के हाँ जो डॉक्टर हैं उनको रिपोर्ट्स भेज दीजिए, वो हाँ, वो हमको बेटे को रिपोर्ट भेजेंगे बोलूंगा और जो आप मैं कल आइए सर, इसी टाइम भेज पे देगा कल रिपोर्ट। मिलकर आप हम और बात करेंगे। हाँ, वो बेटा भेज देगा रिपोर्ट आपके पास। हाँ सर, और आप कल फिर से आइए इसी हाँ सेशन में जी, 9 से 10 हम बताएंगे। ठीक। और सर मैं तो आपको पूरा 3 महीना या 4 महीने में पूरा ठीक कर सकता हूँ, बिना ठीक है, एलोपैथी की दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं सर, ठीक है सर, परमानेंट ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और ना सर आपको ना बिना पानी पिए अपने आप पेट साफ होगा, कुछ दवाई ठीक खाने की जरूरत नहीं, अपने आप पेट साफ होगा। और पानी ठीक जो है ना लंग्स में जो जमा है वो यूरिन से सब निकल जाएगा, पेशाब से। एक बार पेशाब से निकल गया, भूख लगने लगा और किडनी भी ठीक हो गया, तो कोई जरूरत नहीं है आपको कोई अंग्रेजी दवाई करने का या कोई ठीक इन्वेस्टिगेशन करने का, मतलब ठीक ठीक है हो सर। जाएंगे आप। आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है? मेरा तो पुणे में है, लेकिन मैं आपका रिपोर्ट देख के आपको दवाई भेज सकता हूँ। ठीक है, आपको पुणे आना है महाराष्ट्र में तो आ सकते हैं सर, लेकिन क्या है ना ठीक। कि सर आप ना अंग्रेजी डॉक्टर का ट्रीटमेंट सही है, लेकिन वो आपको जड़ से बीमारी नहीं ठीक कर पाएंगे, नहीं, सही है जो सर। मूल कारण है सर कि बीच पानी में पीना। मैंने लिया था जी कुछ गौमूत्र का अर्क वगैरह, वो किसी ने बताया था, किसको वहाँ पे कोई वहाँ रेवाड़ी में है जो उसने गौमूत्र का अर्क और वो दिए थे, उससे और तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी। हाँ, तो वो सुबह डॉक्टर गौमूत्र। नहीं था ना जिसने भी गौमूत्र पिलाया, वो डॉक्टर नहीं था, वो ऐसे कुछ हाँ, तो बता। प्रॉपर ठीक। इलाज कराइए, आयुर्वेद से पूरा ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है सर, फिर आपका इलाज लेंगे और क्या, है हाँ, ना? तो रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं सभी डॉक्टर लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, ठीक है। और कल 9 बजे ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग। तो कब? मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम गुड सुबह शुभ माधव रात्रि। निदान में मिलेंगे 6 बजे। 7 बजे सुबह के टाइम पे सब लोग नहा धो के आइए, अष्टांग। ठीक है ठीक सर। है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके सर, शुभ रात्रि सर।